सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक कैंग द कॉन्करर की वापसी का। तो कुछ गुप्त सूत्रों से ये सामने आ रहा है कि मार्वल अब कैंग को वापस लाना चाह रहा है। मार्वल के पास अभी भी एक मूवी का अनटाइटल स्लॉट बुक है और कुछ लोगों का मानना है कि ये अनटाइटल मूवी अवेंजर्स बैटल वर्ल्ड हो सकती है, पर यह बैटल वर्ल्ड नहीं है, उसको सीक्रेट्स वॉर में भी कहीं दिखा दिया जाएगा। बल्कि ये जो मूवी है वो दरअसल यंग अवेंजर्स होने वाली है, जिस पर अब किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल इस मूवी में जो विलन है वो कैंग का बच्चा वाला रूप है, जो लगभग 15-16 साल का है। वहीं इस मूवी में कैंग द कॉन्करर और उसका यंग वर्जन भी होगा, जोनाथन मेजर एज ए कैंग द कॉन्करर। इसके लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है। वहीं जो यंग वर्जन होने वाला है कैंग का, उसके लिए कोई 16-17 साल का एक्टर प्ले कर सकता है। अब तक एमसीयू में लोकी सीजन 1 से लेकर फेज 4 और फेज 5 तक ये सब कुछ कैंग के लिए सेटअप किया गया था, और अब एमसीयू के पास इन सब के लिए एक कंक्लूजन मिला है, जो है ये यंग अवेंजर्स। तो आज हम कैंग के वापसी के सारे रास्ते खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रोज के हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यंग अवेंजर्स की शुरुआत कमाला खान से ही शुरू हो गई थी, जब हमने द मार्वल्स के एंड क्रेडिट सीन में मिस मार्वल को केट बिशप के सामने देखा और निक फ्यूरी के स्टाइल में उसने अप्रोच किया कि हम एक टीम बना रहे हैं, और उसने कैसी लैंग से भी बात कर ली है। केट बिशप, मिस मार्वल, कैसी लैंग, अभी के लिए ये 3 मेंबर है यंग अवेंजर्स के। आगे वांडा के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, जिसमें बिली और टॉमी भी है, एक और कैरेक्टर हल्किंग भी है, और जो इस समय अगाथा ऑल अलोंग देख रहे हो, वहाँ जो विलियम का बॉयफ्रेंड एडी है, वो दरअसल आगे जाके हल्किंग बनता है। यहाँ हल्किंग एक तरह से स्क्रल में से एक है, और इसके बारे में भी फ्यूचर में जल्दी रिवील होने वाला है। इसके अलावा टीम में हल्क का बेटा स्कार भी होगा, आयरन मैन की डॉटर मॉर्गन स्टार्क भी होगी, और आयरन हार्ट रिरी विलियम्स भी है। बाकी कुछ बचे और भी कैरेक्टर है जिनको धीरे धीरे इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें है टचाला का बेटा, किड लोकी, थॉर की बेटी लव, और हमारे कैप्टन अमेरिका का भी एक लड़का है। अब यहाँ कैप का लड़का कैसे आया, जरा इसको इस ढंग से भी सोचो। कैप ने स्टोन रखने के बाद ये फैसला किया कि वो पैगी कार्टर के साथ रहेगा, और वो रहा भी, और एंड गेम के लास्ट में अपनी लाइफ जीकर बूढ़ा बनकर सामने भी आया। एक तरीके से कैप ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। तो क्या इस जर्नी में उन्हें बच्चा प्लान नहीं किया होगा? बिल्कुल किया है, और इसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चलेगा। इन सब की कहानी कैंग से कैसे जुड़ी हुई है और आगे कैंग पर कैसे खत्म होगी, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले विली, टॉमी और वांडा की कहानी को समझते हैं। तो वांडा ने विली और टॉमी को मफिस्टो की सोल से बनाया था। एमसीयू में ये चीज हैक से बनी है, या इन दोनों जगह ये चीज कॉमन है कि वांडा ने अपने लिए बच्चे बनाए। अब ऐसा होना सेक्रेट टाइमलाइन में लिखा था या नहीं, ये आप इस कॉमिक स्टोरी से अच्छे से जान जाओगे। तो जब टाइम कीपर्स टाइमलाइन की देखरेख कर रहे थे, तब यहाँ पर कैंग आया था टाइम की नेचर को समझने के लिए। कैंग की जिंदगी में ये वो पल था जब वो इमोर्टस बनने की राह पे निकला था, और उसे लिम्बो जैसी जगह पे टाइम कीपर्स के बारे में पता चला। टाइम कीपर्स ने यहाँ पर कैंग को कई सारी टाइमलाइंस दी, ताकि वो टाइम और टाइमलाइंस के नेचर को समझ सके, और इस प्रोसेस में कैंग धीरे धीरे इमोर्टस बनने लगा। कई करोड़ साल उसने यहाँ बिताए, और लिम्बो जैसी जगह पर रहने पर वो धीरे धीरे इमोर्टल हो गया, और तब उसने अपना नाम इमोर्टस रखा। यहाँ टाइम कीपर्स ने टाइमलाइंस के बारे में कुछ चेतावनियां भी दी थी। उन्होंने बताया था कि इन टाइमलाइंस में ब्रांचेस ना बने। कॉमिक्स में इसको डाइवर्जन टाइमलाइन बोला जाता है, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसको ब्रांच टाइमलाइन। उन्होंने ये भी कहा कि अवेंजर्स की वजह से मल्टीवर्स बनेगा, तो उनकी टीम को कभी बनने नहीं देना है। साथ ही जब वांडा अपने बच्चों को क्रिएट करेगी, तब एक बड़े स्केल पर इन टाइमलाइन से मल्टीवर्स क्रिएट होगा। टाइम कीपर्स ने यहाँ पर इमोर्टस से इन इवेंट्स को रोकने के लिए कहा, और इमोर्टस टाइमलाइन में सुपर हीरोज के इवेंट के साथ छेड़खानी करने लगा। सबसे पहले उसने मास्टर ऑफ इविल के साथ मिलकर अवेंजर टीम्स को अलग किया। यही चीज एमसीयू में एंड गेम में अवेंजर्स के साथ हुई है। वहीं वांडा आगे जाके बच्चे पैदा ना कर पाए, इसीलिए उसने वांडा को विजन के साथ मिला दिया, क्योंकि विजन एक एंड्रॉइड था, और एंड्रॉइड से बच्चा पैदा होना अभी के लिए नामुमकिन है। इन सब के अलग इमोर्टस ने थॉर के इवेंट के साथ भी छेड़खानी की। कायदे में थॉर का म्यूनिर टाइम ट्रेवल कर सकता था, और इमोर्टस ने थॉर की कहानी को ऐसे लिखा कि थॉर आगे जाके अपने म्यूनिर से अलग हो जाए। एमसीयू में भी यही हाल है। थॉर अपने म्यूनिर से दूर है, और उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका म्यूनिर टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिलहाल उसने कॉमिक्स में कई सारी चीजें रोक ली थी, लेकिन वो वांडा को बच्चे क्रिएट करने से नहीं रोक पाया, और इसकी वजह से कॉमिक्स में मल्टीवर्स क्रिएट हुआ। अब एमसीयू के अंदर भी यही चीज हुई है। वांडा ने जब हैक्स बनाकर अपने बच्चों को क्रिएट किया, ये इवेंट टाइमलाइंस में मल्टीवर्स बनाने लगा। और लोकी सीजन 2 में भी इसका एक रेफरेंस है, जहाँ एक जगह स्टिकर पर लिखा हुआ है हैक्स मूवमेंट। यहाँ पर यही हैक्स मूवमेंट की बात की जा रही है। तो अवेंजर्स, जिसका अर्थ होता है बदला लेने वाला,
और बदले के लिए यहाँ तो काफी कुछ मिल गया है। थॉर की कहानी के साथ खिलवाड़ किया गया, वांडा और उसकी फैमिली को उससे दूर रखा, पूरी एवेंजर्स टीम के सामने थैनोस जैसे विलन को लाके खड़ा किया, जिसके कारण आयरन मैन की भी डेथ हुई। इन सब को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद वांडा की एक सोलो मूवी आने वाली है। मार्वल स्टूडियोज ने इस चीज को काफी हद तक कंफर्म कर दिया है और जो इसकी स्टोरी लाइन होगी वो लगभग यही इमॉर्टल्स वाली होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा इसको भी समझ लो। नंबर 1, जब तक टाइमलाइंस है तब तक टाइम कीपर्स रहेंगे, इमॉर्टल्स रहेंगे, कैंग द कॉन्करर रहेगा। इनका वजूद तभी मिट सकता है जब सारी टाइमलाइंस खत्म हो जाए। नंबर 2, इस मल्टीवर्सल सागा के बाद मार्वल स्टूडियोज इंट्रोड्यूस करने वाला है टाइमलेस सागा और यहाँ होगी कैंग की वापसी। और ये चीज भी कॉमिक्स के हिसाब से बहुत सही बैठ रही है, क्योंकि कॉमिक्स में जब कैंग डॉक्टर डूम के बारे में बता रहा होता है तब वो कहता है कि एक इवेंट ऐसा था जहाँ हीरोज वर्सेस विलन को सामने खड़ा कर दिया था। यहाँ क्लियर वो सीक्रेट्स वॉर की बात कर रहा था और वहाँ उसने डॉक्टर डूम को पहली बार देखा और बियॉन्डर ने जो कैंग को बैटल वर्ल्ड में पटक दिया था। कैंग बियॉन्डर के बारे में कभी नहीं जान पाया कि है क्या चीज। वहीं उसने डॉक्टर डूम पर चुपके से हमला किया और यहाँ से निकल लिया। और जब सीक्रेट्स वॉर का इवेंट पूरे ढंग से खत्म हो गया और तब वो वापस आया मल्टीवर्स पे कॉन्कर करने। तो कायदे में यहाँ पर ऐसा है, सबसे पहले सीक्रेट्स वॉर इवेंट हुआ, उसके बाद कैंग डायनेस्टी आई और इस तरह से कैंग हमें आगे फ्यूचर में फुल एक्शन में दिखा। यही काम अब एमसीयू में होने वाला है। अभी मल्टीवर्सल सागा चल रहा है जिसका फिनाले डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में करेंगे। उसके बाद एकदम नई टाइमलेस सागा शुरू होगी और तब कैंग पूरे कॉमिक एक्यूरेट के साथ दिखाया जाएगा। या कैंग के कैरेक्टर के लिए एक्टर को भी बदल दिया जा सकता है, क्योंकि जो सॉफ्ट रिबूट का नाम चिपका रहे हैं इसमें कई सारी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। वहीं जो टीवीए है, ही रोमांस ऐसे नौसिखियों को टीवीए नहीं दे सकता, उसकी भी अलग कहानी है जो फ्यूचर में नजर आएगी। अभी के लिए ही रोमांस ये जानता है कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया है और मुझे पक्का पता है कि वो किसी बैकअप प्लान के साथ जरूर होगा। फिलहाल अभी मार्वल स्टूडियोज के हाथ में केवल एक ही स्टोरी बची है कैंग के लिए और वो हमें यंग अवेंजर्स में देखने को मिल सकती है। यंग अवेंजर्स स्टोरी लाइन में कैंग का एक वेरिएंट होता है जिसका नाम आयरन लैड है। इसकी एज 16-17 साल है और ये 616 के 30वीं शताब्दी में पैदा हुआ था और एक दिन अचानक से कैंग द कॉन्करर इसके सामने आता है। इसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्करर बनाऊंगा, बुराई से लड़ना सिखाऊंगा और एक मजबूत टाइम के लिए तुम्हें तैयार करूंगा। अब सवाल आता है कि यहाँ कैंग इसके सामने आया कैसे, तो इसका भी जवाब कॉमिक बुक में छुपा हुआ है। तो जब कैंग रवोना को बचाने की कोशिश करता है और वो यहाँ पे रवोना की डेड बॉडी के साथ उसके छोटे छोटे पार्टिकल मल्टीवर्स के हर एक टाइमलाइंस के अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग जगह और अलग अलग सन में बो देता है, मतलब वो एक ऐसी मशीन तैयार करता है क्रोनोपोलिस में जिसकी मदद से वो अनगिनत रवोना को बनाता है। और तभी यहाँ पर एक नेबुला रवोना आ जाती है और ये नेबुला रवोना बनी है कैंग के इसी कारण से जो कैंग के इस कांड को रोकने आई है। वो जैसे यहाँ पर कैंग की इस मशीन को तोड़ती है जो हर एक संभावनाओं में अलग अलग जगह रवोना को पैदा कर रही थी, इसकी वजह से कैंग एक टाइम टनल में नीचे गिरने लगता है और पहुंचता है अपने यंग वर्जन के सामने और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक लूप है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने यंगर वर्जन का यूज करता है लूप से निकलने के लिए। अब एमसीयू में इस चीज को कैसे देख सकते हो, तो एंटमैन क्वांटममेनिया के लास्ट में हमने देखा कि जो संभावनाओं वाला क्षेत्र है मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर, वहाँ पर कैंग श्रिंक हो गया है। एंटमैन जब इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर गया था तब उसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज बनी थी और अब कैंग जब इसके अंदर गया है तब मल्टीवर्सल कोर इंजन के साथ कैंग भी नीचे खिंच रहा है। तो जैसे कॉमिक्स में कैंग ने एक पॉसिबिलिटीज वाली मशीन बनाई थी रवोना के लिए, जहाँ वो मल्टीवर्स के अलग अलग टाइम जोन में रवोना को पैदा कर रहा था, वैसे यहाँ पर मल्टीवर्सल कोर इंजन भी काम करेगा। और जब नेबुला कैंग ने इस मशीन को तोड़ दिया था तब कैंग टाइम टनल से नीचे गुजरते हुए अपने यंग वर्जन के सामने पहुंचा। सेम चीज यहाँ पर एमसीयू में भी है। संभावना वाला जो क्षेत्र है मल्टीवर्सल कोर इंजन में, उसको एंटमैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और हो सकता है कैंग टाइम टनल से नीचे गुजरते हुए अपने यंग वर्जन के सामने पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो यंग वर्जन है कैंग का वो भी कैंग की संभावनाओं में से एक है। और अब तक मैंने पिछले 5 साल में कैंग के बारे में जितना भी कुछ पढ़ा है, इससे बेहतर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ यही एक सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से कैंग फ्यूचर में दिखेगा। फिलहाल आगे जब कैंग अपने यंग वर्जन के सामने पहुंच चुका होता है तब वो अपने यंग वर्जन को काफी कुछ सिखाता है और यहाँ पे इसका यंग वर्जन धीरे धीरे समझने लगता है कि ये कैंग द कॉन्करर इविल है। कैंग से बचने के लिए ये टाइम में पीछे आता है अवेंजर्स से मदद मांगने, लेकिन तब तक अवेंजर्स डिसबैंड हो चुके होते हैं और वो छुपते छुपाते पहुंचता है स्टार्क के गोदाम पे, जहां विजन की डिसमेंटल बॉडी पड़ी होती है। सबसे पहले नथेनियल विजन के सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए विजन को एक होलोग्राफिक फॉर्म में लाता है और फिर उसके अंदर एक यंग अवेंजर्स प्रोटोकॉल होता है
उसको एक्टिव करता है और तब यहाँ नेथेनियल को यंग सुपर हीरोज के बारे में पता चलता है। आगे जाके इन सब का टीम अप होता है और ये कैंग को हरा देते हैं। और अब एमसीयू में अगर इस चीज को जोड़ के देखो तो अवेंजर्स अलग हो चुके हैं, विजन के बॉडी पार्ट गवर्नमेंट के अंदर हैं और इन्फिनिटी वॉर में हमने कई सारे प्रोटोकॉल भी देखे जो आयरन मैन के एआई के पास सेव है। फिलहाल आगे की कहानी में ये होता है कि नेथेनियल अपने लिए एक सूट तैयार करता है और ये न्यूरोकाइनेटिक आर्मर कैंग से ही मिला था, इसलिए अपना नाम यहाँ पर आयरन लैड रखता है। और फिर विजन की हेल्प से यंग अवेंजर्स टीम असेंबल होती है। सबसे पहले ये लोग हल्कलिन के पास जाते हैं जो दरअसल मार्वल का बेटा है। कैप्टन मार्वल मूवी में हमने मार्वल को देखा था और जो अगाथा में हल्कलिन की बात की जा रही है वो शायद ये बिली का बॉयफ्रेंड हो। वहीं इसके बाद नंबर आता है हल्क के बेटे स्कार का। एमसीयू ने इस कैरेक्टर को जोकर बना दिया है लेकिन कॉमिक्स में ये लीडर रह चुका है अपने प्लेनेट का। दरअसल ये थोड़ा सिरफिरा है, जंगली टाइप में है और इसको नॉर्मल लैंग्वेज बोलने में भी दिक्कत आती है। फिर इसके बाद आता है पेट्रियट। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर आइजियल ब्रैडली का पोता होता है और ब्रैडली को हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में तो देखा ही है और अभी कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया में भी नजर आने वाले हैं। और फैल्कन सीरीज में हमने एलाइजा को भी देखा जो आगे जाकर अपने दादा ब्रैडली की विरासत को बढ़ाना चाहता था ताकि वो एक अच्छा कैप्टन अमेरिका बन पाए जो उसके दादा नहीं बने। इसलिए उसने अपना सुपर हीरो नाम पेट्रियट रखा और किसी तरह की कोई सुपर पावर इस लड़के में तो थी नहीं, इसीलिए इसने एक म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन्स लिया जो उसको कुछ समय के लिए सुपर हीरो बना देता था। यहाँ इसने सबसे झूठ बोला कि उसको पावर उसके दादा से मिली है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसकी कहानी के लास्ट में ऐसा होता है, दादा का ब्लड पोते को मिलता है और इस तरह से इसको भी पावर मिल जाती है। इन सब के बाद अगला कैरेक्टर आता है विलियम और इसको अभी सब लोग अगाथा ऑल अलोंग सीरीज में देख रहे हैं। कॉमिक्स में भी विलियम अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा होता है और जब वो सामने आता है तो बिल्कुल वो सेम टू सेम वैसा ही दिखता है जैसा इस समय विलियम है। यहाँ इस टॉमी का नाम होता है थॉमस। थॉमस के पास सुपर स्पीड होती है, विलियम के पास वांडा का मैजिक होता है और ऐसे वांडा के दोनों बेटे हेक्स के जाने के बाद भी जिंदा होते हैं। इन सब के बाद एंटमैन की डॉटर कैसी लैंग भी इस टीम में है। केट बिशप के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है और हमारा बचा किड लोकी। इसके ऊपर तो एक सीरीज होनी चाहिए। किड लोकी की पूरी जिंदगी यहाँ इस वॉइड में बीती है। इसकी वजह है सिर्फ टीवीए और टीवीए को बनाने वाला ही ह्यूमंस। तो इस तरह से किड लोकी का भी कनेक्शन कैंग के वेरिएंट्स के साथ जुड़ रहा है। फिलहाल यंग अवेंजर्स की स्टोरी लाइन में जो आयरन लैड यहाँ पे होता है वो अभी के लिए इन सब के साथ एक सुपर हीरो है लेकिन जाते जाते कहानी के लास्ट में वो एक विलन बन जाता है और फिर यही आगे कैंग बनता है। लूप कंप्लीट होता है और वापस से वो 616 में अपने ही यंग वर्जन के सामने पहुंचता है। तो यहाँ पर कैंग के लूप को तोड़ते हुए चीजें बदली जा सकती हैं। कैंग के लिए नए एक्टर को भी लिया जा सकता है और जो पूरा मार्वल मल्टीवर्स सागा है जहाँ कई सारी चीजें फैली हुई हैं उन सबको एक कंक्लूजन मिल सकता है। फिलहाल इस चीज को लंबा नहीं खींचते हैं, अभी के लिए इसको पार्ट 1 में रखते हैं। पार्ट 2 के लिए अभी बहुत सारी चीजें बचा के रखी हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और जाते जाते हैप्पी दिवाली। तो ध्यान रखो, मजे लो, लव यू, पटाखे जलाओ एंड बाय।